काफ़ी दिनों से मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, उनको ये आश्चर्यजनक चीज़ लगती है कि मैं जो फ्लाई करता हूँ ये है क्या, इसे कैसे फ्लाई करते हैं, इसमें कैसे उड़ते हैं, कैसे बैठते हैं, इसे कंट्रोल कैसे करते हैं, क्या ये बिजली से चलती है या ये पेट्रोल से चलती है। तो बहुत सारे सवाल थे उनके, और आज मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे के सारे सवाल के जवाब मैं आसानी से और आसान भाषा में उन्हें मैं दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए मेरे साथ। सबसे पहले इस स्पोर्ट को कहते हैं पैरामोटर या पीपीजी, पावर्ड पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग हम सभी ने हिंदुस्तान की मूवीज़ में या कहीं भी बहुत सारी मूवीज़ हॉलीवुड की आती हैं उसमें उस खेल को देखा है। और पैराग्लाइडिंग के लिए आपको पहाड़ पे जाना पड़ता है, पहाड़ से फिर आप उसे फ्लाई करते हैं, जंप करते हैं और फ्लाई करते करते फिर आप नीचे आते हैं। इसे पीपीजी कहते हैं, जिसका मतलब है पावर्ड पैराग्लाइडर, यानी कि इसमें पावर है, यानी कि ये हमारी पीठ पे जो बहुत ही बड़ा प्रोपेलर है इससे हमें पावर मिलती है। तो सबसे पहले मैं प्रोपेलर को दूर करता हूँ, उसका कवर हटा दिया। ये है प्रोपेलर उसका, और ये प्रोपेलर जब घूमता है तो ये हमें पावर देता है, पुश करता है, आगे की तरफ ढकेलता है। और उस पुश करने की शक्ति को या उस पावर को हम किलो में नापते हैं, है ना। तो मिनिमम हमें 55 से 60 किलो वजन या किलो पावर चाहिए जो हमें पुश करे, ताकि हम टेक ऑफ कर सकें और आसमान में आसानी से उड़ सकें। और फिर हम इंजन की जानकारी लेते हैं। उससे पहले इंजन जो है, इसमें हम जो इस्तेमाल करते हैं वो 2 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक इंजन थोड़े हेवी है और उतने एफिशिएंट कंसीडरिंग द फ्लाइंग एक्टिविटी अभी तक वो बना नहीं है, उस पर काम चालू है, बहुत सारे प्रोटोटाइप भी हैं। और ट्राइक वगैरह में हाँ, जो 4 स्ट्रोक इंजन है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, पर फुट लॉन्च में जो है वो 2 स्ट्रोक इंजन है। आप मेरे पास आएंगे तो आप देखेंगे ये जो इंजन है इसका नाम है HE। ये स्पेन की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, उसने इसे बनाया है, 2 स्ट्रोक है। और उसके ये अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रोपेलर। उसके बाद ये एग्जॉस्ट है ना। उसके बाद ये एयर बॉक्स है जिसमें हवा इससे अंदर जाती है और फ्यूल में मिक्स होती है, उसके लिए कार्बोरेटर यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो मेन सिलेंडर हेड है, इंजन हेड है, जिसमें सिलेंडर है, अंदर पिस्टन है, सब है, जो मेन पावर जनरेट करता है। बाकी फिजिक्स तो आपको पता ही है उसके आगे की। और ये जो आप बढ़िया सी रिंग देख रहे हैं, ये एक फ्रेम है। ये फ्रेम जो है हमें प्रोटेक्ट करता है जब हम फ्लाई करते हैं। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी जब हम प्रोपेलर घूमता है तब हम अपना हाथ यहाँ से इसे टच ना कर लें, या जब टेक ऑफ करते हैं तो जो विंग होता है उसकी लाइंस होती हैं, यहाँ पे रोप्स होती हैं, तो वो इसको टच ना करें। एक बार टेक ऑफ होने के बाद तो लाइंस तो आगे की तरफ आ जाती हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। आइए अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे जो है वो है मेरी कॉकपिट, जिसमें मैं बैठता हूँ, जहाँ से मैं कंट्रोल करता हूँ इस पूरे एयरक्राफ्ट को, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हार्नेस है। हमने हार्नेस वगैरह या कोई अगर एडवेंचर एक्टिविटी की होगी तो उसमें हार्नेस होता है, तो वही सिंपल हार्नेस है और उसको सीट में कन्वर्ट किया इन्होंने। बहुत ही कंफर्टेबल सीट होती है, आप आराम से टेक ऑफ करने के बाद यहाँ पे आप बैठ सकते हैं और झूलते हुए आराम से फ्लाई कर सकते हैं, है ना। और बहुत ही मजबूत है, ऐसा नहीं है कि ये कोई सादा तरीके से बनी होती है, सब टेस्टेड एंड ट्रायल होती है ये सारी इक्विपमेंट्स जो भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कैराबिनर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका विंग है, ग्लाइडर है, उसके जो 2 एंड पॉइंट हैं, राइजर्स हैं, वो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। आप यहाँ पे आराम से उसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गए यहाँ पे कैराबिनर, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेट उठाने के लिए बने होते हैं। और किलो न्यूटन्स में इसकी पावर को कैलकुलेट किया जाता है। 1 किलो न्यूटन 98 पॉइंट समथिंग किलोग्राम्स का होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितने का होगा। तो ऐसे तो ये मुझे दिखा रहा है 18 किलो न्यूटन, तो आप 18 को ऑलमोस्ट 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और एक बार फिर पीछे चलते हैं हम और आपको दिखाता हूँ कि इसका गैस टैंक और ये कैसे किस मिक्सचर पे चलता है। तो हाँ, बहुत ही तेज़ी से काम चालू है इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड पैराग्लाइडर पे।
पर अभी तक उतना सक्सेसफुली मार्केट में नहीं आया है। तो ये जो मेरा वाला है जो मैं फ्लाई करता हूँ वो तो पेट्रोल पे ही काम करता है, पेट्रोल पे ही चलता है। 2 स्ट्रोक होने की वजह से मुझे इसमें 2 स्ट्रोक ऑयल मिलाना पड़ता है। 5 लीटर में ऑलमोस्ट 1.25 मुझे इसमें ऐड करना पड़ता है, और ऐड करने के बाद इसमें डालिए आप और फिर फ्लाई करिए। अब बात होगी माइलेज की, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हमेशा पूछते हैं कितना देती है ये, तो मैं बता दूं ये देती है लगभग, ये 3 लीटर में या 2.5 लीटर में लगभग 1 घंटा फ्लाई करती है ये मेरी प्यारी सी एयरक्राफ्ट। और हाँ, किलोमीटर में तो नहीं नाप सकते क्योंकि ये घंटे के हिसाब से ही काम करता है। तो 3 से 2.5 लीटर या 2.5 से 3 लीटर का हूँ 1 घंटा। ये 12 लीटर का टैंक है और 15 लीटर का भी हो सकता है, 10 लीटर का भी हो सकता है छोटा। तो कभी फुल करके तो फ्लाई किया नहीं, हेवी भी बहुत हो जाता है। और ये है उसका फ्यूल टैंक, आप देख सकते हैं गर्मी की वजह से गैस बन गई है तो थोड़ा निकाल देता हूँ। और ये फ्यूल टैंक है, इसमें मैं मिक्सचर रखता हूँ और जब भी जाना होता है इसमें इसको खोल के इस पर नोज़ल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये नोज़ल है, इसको अटैच करता हूँ और उसमें स्पाउट को डाल के आराम से रिफ्यूलिंग कर लेता हूँ मैं। 10 लीटर का ये भी, और ये हमेशा मैं 2 स्ट्रोक के साथ मिक्स करके रेडी रखता हूँ। अब इसको पावर कहाँ से कंट्रोल करते हैं हम, सबसे पहले ये रही मेरी थ्रोटल केबल है ना, ये थ्रोटल केबल है जो कि कार्बोरेटर से अटैच्ड है। और जैसे साइकिल का ब्रेक रहता है जिस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं उसी तरीके से आप इसकी थ्रोटल या पावर कंट्रोल करते हैं। जितना आप ज़्यादा दबाओगे उतनी ज़्यादा पावर हमें प्राप्त होगी उससे, है ना। तो ये आप जब यहाँ पे होते हो आप हाथ में आराम से पहन सकते हैं इसको ऐसे और कंट्रोल करते हैं। और लैंडिंग से पहले आप देखोगे यहाँ पे एक लाल बटन है, उसको आप दबाओगे तो इंजन बंद हो जाएगा। हाँ, और आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसी भी है कि आप यहाँ पे 2 होते हैं बटन, एक ग्रीन होता है एक लाल। ग्रीन दबाने से सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें बैटरी वगैरह लगी रहती है, वो दबाइए ऑटोमेटिकली आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, आपको पुल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो इंजन है वो पुल स्टार्ट है, वो दिखाता हूँ मैं आपको, आप ज़रा नज़दीक आइए। ये पुल स्टार्ट इंजन है मेरा, ये रहा यहाँ पे, है ना। ये केबल आपके इंजन से अटैच्ड है नीचे, उसको घुमा के तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आजकल तो खैर वो एडवांस, मैंने जैसा आपको बताया कि हरा वाला बटन आता है वो दबाइए और वो वहाँ पे स्टार्टर लगा होता है, वो आपका इंजन स्टार्ट कर देता है। तो आप हवा में भी कर सकते हैं, ज़मीन पे भी कर सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो कि है कम्युनिकेशन हेलमेट। ये हेलमेट बहुत ही ज़रूरी है प्रोटेक्शन के लिए। जब आप हवा में उड़ रहे हैं तो ये जो EMFs हैं, पैरामोटर के जो इंजन है वो आवाज़ बहुत करते हैं, और बाकी हवा की भी आवाज़ है। पैरामोटर की तो आवाज़ खैर इतनी नहीं होती है, ये प्रोपेलर जब हवा से टकराता है तो बहुत ही भयंकर आवाज़ करती है ना। तो प्रोपेलर और हवा का टकराव से जो आवाज़ नॉइज़ उत्पन्न होती है वो कानों पे असर डालती है, अब थोड़ा डिस्टर्ब भी करती है। तो ये प्रोटेक्ट करता है उससे काफ़ी हद तक, लगभग 70% 60% उस नॉइज़ को कम कर देता है। साथ ही साथ इसमें कम्युनिकेशन भी है, आपके पास रेडियो हो या ब्लूटूथ हो या मोबाइल कनेक्ट करना हो तो आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे आपके साथ कोई हो जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी, आप ये राइट बटन या लेफ़्ट बटन दबाइए, प्रेस करिए और उनसे कनेक्ट करिए या बात करिए, है ना। और कोई साथ में पायलट हो और कोई नेविगेट करने के लिए, जैसे मेरी वाइफ है, मुझे इमरजेंसी में या फिर कभी कोई शेयर करना हो या कुछ मुझे प्रॉब्लम हो या कुछ फ़ोटो के लिए बोलना हो तो मैं ये प्रेस करता हूँ और उनसे मैं आसानी से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, है ना। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरत की चीज़ है, इसके बगैर तो फ्लाई कर ही नहीं सकते हम। भले ही कम्युनिकेशन का काम ना हो पर प्रोटेक्शन और सेफ्टी का काम तो ज़रूर करती है ना। और ये साथ में मेरे हमेशा रहता है मेरा टूल बॉक्स, इसमें पैरामोटर के मेरे स्पार्क प्लग वगैरह, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, टाइट वाइट करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसमें मैं रखता हूँ, कब ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं इंजन की, है ना। तो दोस्तों ये था मेरा पावर्ड पैराग्लाइडर या पैरामोटर। बहुत ही खूबसूरत हॉबी है और बहुत ही आसान हॉबी है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार उसकी आपको पकड़ आ गई तो आप कहीं से भी टेक ऑफ कर सकते हैं। आप देखिए मैं जिस ग्राउंड पे खड़ा हूँ ये फुटबॉल का ग्राउंड है, यहाँ से आप आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं। कोई ज़्यादा ऐसे एयरप्लेन की जैसी आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बड़ा इलाका चाहिए हो। पर हाँ, ये पेड़ और पावर लाइंस आसपास होती है उसका हमेशा ख्याल रखिए।
वो बहुत ही ज़्यादा हज़ार्डियस है हम पीपीजी पायलट्स के लिए, पावर्ड पैराग्लाइडर पायलट्स है, बहुत ही डेंजरस है क्योंकि हम अंदाज़ा लेना भूल जाते हैं, कभी कभी जोश में टेक ऑफ करते हैं तो एक्सीडेंट इसी वजह से ज़्यादा होते हैं। पावर्ड लाइन और ये पेड़, तो पर ये तो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है और अगर मैं कोने से शुरुआत करता हूँ तो यहाँ तक तो टेक ऑफ भी कर जाता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में मेरे कुछ साथी, मेरे दोस्त मेरे साथ फ्लाई करेंगे, आसमान साथ में शेयर करेंगे, मज़ा करेंगे और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। जय हिंद।